लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद काना अलियन फी दरजातिही फातिमन फी तत्हीरातिही हसनन फी सिफातिही शहीदन फी तजल्लियातिही व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन। अम्मा बाद बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द जाअकुम मिनल्लाहि किताबुम मुबीन। शाह मर्दान यज़्दा क़ुव्वते परवरदिगार ला फता इल्ला अली ला सैफा इल्ला ज़ुल्फ़िकार। या इलाही ताबूवत खुर्शीदो माही चेराग़े चिश्तियाँ रा रोशनाई गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे नबी कौन सरवर आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदिया दुरूद पेश करें और पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ले अला रूह सय्यदना मौलाना मुहम्मद वाला जस्दही फिल अजसाद वाला कब्रही फिल क़ुबूर वाला अलैहि वसल्लम व बारिक वसल्लम। बोलते हैं सुकून के साथ, इत्मीनान के साथ, तमानियत के साथ और पढ़ते हैं विलादत पाक। जो पाक हैं वही सुनते हैं और जो नापाक हैं वो क्या सुनेंगे। नाम भूल गए हम आपका? हाँ, अल्लामा अशरफ बरकाती अली के बाद अगला शेर आपके हुजूर नज़्म कर देते हैं। अगर किसी को पहचान ना हो तो या हुसैन कहो। अगर किसी को पहचान ना हो तो या हुसैन कहो। ये नाम वो है जो शजरे खंगाल देता है। और हज़रत अल्लामा मनाजिर बदायूनी, मनाजिर साहब तो मनाजिर ही हैं और बदायूं तो सदियों से चमक रहा है और हिंद की तारीख में बलमाए बदायूं की खिदमत हमेशा रोशन है। इन्होंने तो हमें अली तक पहुंचा दिया और पढ़ना है विलादत नबी। और सीढ़ियां दर सीढ़ियां उतरते चले आए अजमेर तक और अजमेर से फिर सफर करेंगे अर्शे मौला तक। कहां कहां से है चला हिदायतों का सिलसिला, मेरे नबी के नूर से नबूवतों का सिलसिला। पढ़ा जाए विलादत आदम या विलादत शीश या विलादत नूह या विलादत इब्राहीम या विलादत इस्माइल या विलादत इसहाक या विलादत मसीह, दर हकीकत तमाम नबियों की पैदाइश अपने वजूद में फख्र कायनात की फजीलत रखती है। किसी को भी पढ़ो वही है। जिक्र हो आदम का उन्हीं का है, जिक्र हो शीश का उन्हीं का है, जिक्र हो शाया का उन्हीं का है, जिक्र हो दानियाल का उन्हीं का है, जिक्र हो इब्राहीम का तो उन्हीं का है और उनका जिक्र हो तब भी उन्हीं का। लम याते नसीरो कफी नजरी, न पूरब में देखा न पश्चिम में देखा न उत्तर में देखा न दक्षिण में देखा न आसमानों में देखा न समंदरों में देखा न खलाओं में देखा न फिजाओं में देखा न हवाओं में देखा न इंसान से पहले देखा न इंसान के बाद देखेंगे। लम याते नसीरो काफी नजरे फख्र हिंदुस्तान, मसलके मातुरीदी के तर्जमान, मसलके अशरी के निगहबान इमाम अहमद रज़ा
फरमाते हैं कि लब जाते नजीरों कफी नजर मिसले तू नशुद पैदा। जब पैदा ही नहीं हुआ तो जानेंगे कैसे? जब किसी माँ ने पैदा ही नहीं किया है, जोर से बोलो, किसी माँ ने पैदा किया? पीछे तक बोलो, जोर से बोलो। जब किसी माँ ने पैदा ही नहीं किया तो हम जानेंगे कैसे और पहचानेंगे कैसे? एक ही माँ है, कह दियो सुभान अल्लाह। एक ही माँ है, जो माँ है हमारा मान है, हमारा सम्मान है, इस्लाम की शान है। आमिना खातून जन्नत है, जो हमारे लिए रहमत, हमारे लिए सादत है, हमारे लिए नेमत है। वो आमिना खातून जन्नत। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब चलिए अपने मौजू की घेराबंदी करते हैं। जनाब मजाजिर बदायूनी की अशार के साथ, अशार की जमीन से गुजरते हैं। पूरी रूए जमीन पर दो जमीनों का सम्मान, जोर से बोलिए पीछे तक। और इस पृथ्वी पर सिर्फ दो जमीन ही महान। कह दो यार, कितनी मेहनत से जोड़ा है, फिर भी आपके लिए थोड़ा है। आप बोलो ना, कह दो सुभान अल्लाह। ये तकरीर बगैर सुभान अल्लाह के अधूरी रहेगी। आज के दिन जमीन बोली सुभान अल्लाह, आसमान बोला सुभान अल्लाह, अर्श झूम कर बोला सुभान अल्लाह। मुकद्दस मुकामात से आवाज आई, चाहे वो ज़मीने मिना हो, ज़मीने मुज़दलिफा हो, ज़मीने अरफात हो, हर ज़मीन बोलती रही सुभान अल्लाह। तो तुम भी झूम कर बोलो सुभान अल्लाह। अर्श वज्र बैठा था, फर्श झूम रहा था, ला मस्ती के आलम में, कुर्सी आलम रक्स में। जोर से बोलिए। और सब बोल रहे थे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज फख्रे कायनात की विलादत का दिन है। आज का दिन फख्रे रसूला के यौम मिलाद का दिन है। आज का दिन नेमतों के आने का दिन है। आज का दिन बरकतों के वजूद बशरी में सिमट जाने का। तो दो जमीन, ये इसके लिए सम्मान, जो बड़ी महान, उसके सिवा न एशिया, न यूरोप, न अफ्रीका। दो जमीन। पहली वो जमीन जिसने पहले नबी को देखा। जोर से बोलो जल्दी से, अब जवाब देते रहो। पहली वो जमीन जिसके कदमों ने पहले नबी के कदम को बोसा दिया। पहली वो जमीन जहां की हवाओं ने पहले नबी के वजूद बशरी को मस्त किया। पहली वो जमीन जहां की फिजाओं ने पहले नबी के वजूद बशरी को छुआ। पहली वो जमीन जहां पर खुदा का पहला पैगंबर मसरूफे गिरिया रहा। पहली वो जमीन जहां पर पहले पैगंबर ने जमीन पर खड़े होकर आसमान के निकलते हुए सूरज को और निकलते हुए सूरज को डूबता हुआ देखा। पहली वो जमीन जहां पर चांद की रोशनी को पहले वजूद बशरी ने महसूस किया। वो जमीन है हिंदुस्तान। सारे जहां से अच्छा बात हम करते हैं साउथ अफ्रीका की, तो साउथ अफ्रीका से अच्छा, अमेरिका से अच्छा, यूरोप से अच्छा, तमाम बर्रे आज़मों से बच्चा जमीन है हिंदुस्तान। ये हम नहीं कहते, ये कहता है तारीख इस्लाम का बयान।
हम किसी दबाव में थोड़ी बोल रहे हैं, हम तो संवैधानिक धर्म के मानने वाले हैं। जो संविधान बोलता है हम वही बोलते हैं, जो कुरान बताता है हम वही बताते हैं, जो तफसीरें बताती हैं वही बताते हैं, जो हदीसें बोलती हैं वही बोलते हैं, जो तारीख बताती है वही बताते हैं कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसितां। और अपने बारे में बोलते हैं जमीने भारत पर कि ऐसे थियो, ऐ गुजरातियों, ऐ मराठियों, ऐ बंगालियों, ऐ बिहारियों, ऐ साउथ के बसने वालों, ऐ भारतीयों, गौर से सुनो कि तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, मुमकिन नहीं मिटाना नामो निशान हमारा। सालारे कारवां है मीरे हिजाज अपना, बाकी उसी के दम से आए आराम जा। चलिए मनादी साहब, सब वहीं से गुजरेंगे जहां से आप गुजरे। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? जोर से बोलिए, पीछे तक बोलो। बाबा और उसके साथ था काबा, उसी को बनना था किबला, तो थे बाबा। जोर से बोलो, पीछे तक बोलो जल्दी से। अभी अम्मा की बात किया है ना, बाबा बाबा भारत में और अम्मा जद्दा में। अब इन दोनों का मिलाप होता तभी तो उसके आगे आप होता, तो मिलाप ही नहीं था तो आप कहां से आता? आपके आने के लिए दोनों का मिलाप जरूरी था। एक जमीन से पैदा हुआ था, जमीन से पैदा हुआ इसलिए उसका नाम आदम था, और एक ने उसी से जन्म लिया था लिहाजा उसका नाम हव्वा था। आदम और हव्वा मरजल बहरैन, दो समंदर थे, एक जद्दा में बह रहा था, एक ज़मीने लंका पर मौजे मार रहा था। उधर भी गिरिया, इधर भी गिरिया, उधर भी आंसू, इधर भी आंसू, उधर भी तजर्रो, इधर भी तजर्रो, उधर भी आहे, इधर भी आहे, उधर भी बोला जा, इधर भी बोला जा, उधर भी सिसकिया, इधर भी सिसकिया। हम खाक है और खाक ही मावा है हमारा, खाकी तो आदम जदे आला है हमारा। और हम खाक उड़ाएंगे। आपकी जमीन पर जाने के लिए कलाम पढ़ना जरूरी है। हम खाक उड़ाएंगे, कह दो सुभान अल्लाह। खलील साहब तुम बोल दो यार, बड़े कंजूस आदमी, बोलो कस के बोलो। हाँ सुभान अल्लाह, जोर से बोलो। हम खाक उड़ाएंगे गर वो खाक न पाई, हम खाक उड़ाएंगे, बोलते रहो सुभान अल्लाह। हम खाक उड़ाएंगे घर वो खाक ना पाई, वो जो बाबा आदम में थी, जो वजूदे आदम में मौजूद थे, वजूदे आदम में जो बतौरे अमानत रखी गई थी, जिस खाक के कतरों से अंबिया और मुरसलीन का वजूद बशरी, हम खाक उड़ाएंगे वो खाक जो वहां मौजूद है कि जिसमें अतहर की सबाहत का हवाला देकर ऐसा भी तुझको बहारों का दफीना लिखो। शरे मिर्च का दे चमकते हैं जो मेरे आंसू, मैं उन्हें अपनी मोहब्बत का पसीना लिखो। खींच देती है सबा उनकी गली का नक्शा,
कोरे कागज पे अगर लफ्ज़ मदीना लिखूं तो हम खाक उड़ाए। अब एक जमीन मक्का मैंने बता दिया, बाबा इधर काबा उधर। अब काबा को अलग अलग नामों से नहीं याद करूंगा, वरना पहला नाम बैतुल मामूर है, तो मैं अलग अलग नामों से नहीं याद करूंगा, डायरेक्ट काबा बोलूंगा। अब बाबा इधर काबा उधर और हम खाक उड़ाएंगे। जोर से बोले, हम खाक उड़ाएंगे, हम खाक उड़ाएंगे। चाहे भारत हो और चाहे हो जद्दा, हम खाक उड़ाएंगे। घर वो खाक न पाई। बस एक लम्हा रुक करके इतनी तशरीह कर दे, बाबा दे बुलंद दरूद पाक पढ़िए। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? जोर से बोलो। कुछ नहीं था, अपनी तकरीर का, गुजरी हुई तकरीर का एक कोडवर्ड बोल दे। ना कुछ था ना थी। जब था ही नहीं तो थी कहां से? तो अब उस तकरीर को रिपीट नहीं करना, उसे आपने सुनी रखा। हम बोलते हैं जो कुछ नहीं था, कुछ नहीं था। अब इस कुछ में अगर आप हमसे पूछेंगे हजरत जमीन, हम कहेंगे बिल्कुल नहीं। आसमान हम कहेंगे बिल्कुल नहीं। अर्श बिल्कुल नहीं। लौह कलम कुछ भी नहीं। जोर से बोलिए, कुछ नहीं था। फिर उसने बहुत इख्तिसार के साथ रवाया, अपने महबूब के नूर से, अपने नूर से अपने महबूब के नूर को पैदा किया और फिर अपने महबूब के नूर से इन सब चीजों को पैदा किया। और सबकी कोई तफसील नहीं, सुनते रहते हैं आप, सबकी कोई तफसील नहीं, सबको पैदा किया और सबको पैदा किया। और अर्श अलल मा, अर्श इलाही पानी पर था। जोर से बोलिए। और जमीन अभी बाहर नहीं निकली थी। फिर उसने हुक्म दिया कि जमीन बाहर निकले, तो जमीन यूं बाहर निकली। जब जमीन बाहर निकली तो सबसे पहले जमीने काबा बाहर निकली। कह दिया सुभान अल्लाह, जोर से बोलिए। इसीलिए इसको कहते हैं जौफुल अर्द, जमीन का बीज, जमीन की नाभि। चलिए आपकी अंग्रेजी का चला देते हैं हंटर, हालांकि बोलते ना सेंटर ऑफ द वर्ल्ड। रूए जमीन का बीज क्या है? काबा। सिर्फ वो तना, जितना काली बिल्डिंग के अंदर है उतना सरसब्ज पोशी है, सेया पोश हजर वो। जहां के पत्थर काले, जहां हजरे अस्वद काला, जहां का गिलाफ काला, वो काबा, जमीन काबा बाहर निकली। और बाबा आदम आसमानों से बाहर तशरीफ लाए, इधर से जमीन काबा निकली। अब काहे बताएं कि हमारे बाबा काहे आए? बार बार रिपीट करें कि काहे आए? बस आए। जो खाना था उसे खाते थे और जो नहीं छूना था उसे भी खा लिया था। तो अब जब उसे भी खा लिया था तो बाबा को आना था सबको खाली करने के लिए। अब सबको किसे खाली करना था? सब में तो हम। और ये 1,24,000 नबियों और रसूलों का जो नूर है, उनकी रूहें हैं वो भी। तो बाबा सबके साथ आए, तना नहीं आए बाबा, सबके साथ आए। और आए तो कोहे सरंदीप पर आए, लंका में आए। उस वक्त जमीन की तकसीम ऐसी नहीं थी, लंका और भारत के बीच में समंदर नहीं था, ये जमीन मिली हुई थी। इसको तूफाने नूह के बाद इधर की उधर, उधर की इधर हुई। तो बाबा आए और बाबा उतर आए।
बाबा आसमान में रहते थे उससे पहले एक वाकया, अल्लाह ताला ने जिब्राइल अमी को तलब फरमाया। जिब्राइल कह दो सुभान अल्लाह। और मौना आप जानते हैं उस वक्त आसमानों पर किसका पावर चल रहा था? हजरत अज़ाज़ील का। ये बहुत बड़े हजरत हैं, बाद में रादी दरगाह होने के बाद इबलीस हो गए। तो पहले ये जनाबे अज़ाज़ील बहुत बड़े हजरत हैं। यहाँ तो लोग मकतबों, मदरसों और यूनिवर्सिटियों और कॉलेजों में पढ़ाकर हजरत होते हैं, और ये इतने बड़े हजरत थे कि फरिश्तों को पढ़ाते थे। अब इनसे बड़ा कोई हजरत है? कोई था? है कि नहीं? ये तो बात की बात है। था, बहुत बड़े हजरत थे, ये भी वहां पे विराजमान थे। अर्श इलाही के नीचे भी अपनी कुर्सी उर्सी लगाए बैठे रहते थे और फरिश्ते इनके सामने खड़े रहते थे। तब अल्लाह ताला ने फरमाया, जिब्राइल कहाँ मौला? का जमीन से वो मट्टी ले आओ जिस मट्टी से हम अपने महबूब का। हाय हाय, जिब्राइल नाजिल हुए। दिमाग ने कहा कि शायद जिब्राइल मक्का जा रहे हैं। जोर से बोलो, दिल बोला हो सकता है मना की तरफ जाए, एहसास बोला रुके रहो ये ज़मीने मुज़दलिफ़ा की तरफ जाएंगे। हमारी फिक्रों ने आवाज दिया मना मुज़दलिफ़ा, इनको तो ज़मीने अरफात की तरफ जाना चाहिए। लेकिन जब जिब्राइल अमी 70,000 फरिश्तों के साथ उतरने लगे, नाजिल होने लगे, तो उनका रुख न मिना की तरफ था, न मुज़दलिफ़ा की तरफ था, न अरफात की तरफ था, न जबले काबा की तरफ था, न जबले बुक़बीस की तरफ था, न काबतुल्लाह की तरफ था। उनका रुख कभी तरफ था। ये वो रसूल है, ये वो नबी है जो जमीनों से इरादियत नहीं पाता, जमीनें इससे मुनफरिद बनाई जाती हैं। जिस जमीन पर कदम रखते उस जमीन को वकार मिलता है, और जिस जमीन पर कदम रखते उस जमीन को दबदबा मिलता है। शहरों की निस्बत इन्हें मुमताज नहीं करती, इनकी निस्बतों से तारीख में शहर इम्तियाज पाते हैं। जिब्रील उतरे, हमारे दिमाग ने सोचा ये कौन सी जमीन है? लाशऊर में बहुत दूर से आवाज आई, आने वाली तारीख में इसी जमीन को मदीना कहा जाएगा। जिब्राइल एक बार और आए थे आदम की मट्टी लेने के लिए। तब जमीन रोई थी, चिल्लाई थी, पुकारी थी। लेकिन अब की जब जमीन आए, बोले जमीन, बोली हाँ, कैसे आए सैयदुल मलाइका? कब वो मट्टी जिस मट्टी में महबूब का नूर साके अर्श पर रखा जाएगा, बस जमीन फट गई। अब ये मट्टी ना काली थी, ना पीली थी, ना सुरमई थी, ये जमीन न भूरी थी। जमीन जब फटी तो उसके अंदर से एक ऐसी अलग मट्टी निकली इसी जमीन के अंदर से जो काफूर से ज्यादा सफेद थी। जिब्राइल ने उससे थोड़ा सा उठाया, 10-11 ग्राम 12 ग्राम यूं लिया, और जिब्राइल आसमानों की तरफ गए। हम खाक उड़ाएंगे अगर वो खाक न पाई। जिब्रील आसमानों की तरफ गए, पहुंचे, मौला ले आया। कौसरो तस्लीम से इसे गूंद दो, गूंद गई। जिब्राइल हाँ, हमने कुन से अपने महबूब के जिस नूर को पैदा किया था उसे उठाकर इस मट्टी में रख दो। जोर से बोलो। हम रवायतें पढ़ने के बाद डांट वलादत पढ़ देंगे। एक रवायत फैज के लिए मीलादे पाक की सुबह है, बरकतों की सुबह है, सादतों की सुबह है। आज की सुबह वो सुबह है
जब चरिंदों ने बोला था आ गए, दरिंद बोले थे आ गए, मछलियों ने कहा था आ गए, फिजाओं ने मुस्कुरा कर कहा था आ गए, आसमान ने जमीन से हंस कर कहा था आ गए, और जमीन ने मसरत पे सर उठा कर कहा था हम पर आ गए। बात समझ में आ रही कि नहीं आई? अभी आ गए पे बोलेंगे, अभी तो ये बता रहे हैं कि वो आने वाले हैं। इंतजाम हो रहा है, सारा इंतजाम मुकम्मल किया जा रहा है। जिब्राइल कहा गूंद दो इसे, गूंद दिया, रख दो इसे, रख दिया, कह दो सुभान अल्लाह, पीछे तक बोलो और कस के बोलो, जोर से बोलो। वो मट्टी नूर की तरह चमकती थी और लम्हाते फुर्सत में तवाफ़े अर्श करती थी। वो नूर के साथ तवाफ़े अर्श हजारों साल क़याम में, हजारों साल कादा में, हजारों साल सजदे में, कह दो सुभान अल्लाह। यहाँ तक कि रियासत की कसरत से वजूदे नूर की मट्टी से पसीने के कतरे टपकने लगे। फिर आप गौर करेंगे, इबादत और रियासत की कसरत से वो वजूदे नूर जो लफ्ज़ कुल से पैदा किया गया था, वो जिस मट्टी में रखा गया था, उससे पसीने के कतरे टपकने लगे। 1 2 3 1,24,000 से ज्यादा या कम या इतना ही। अब बात समझ में आई? और हर कतरा, जोर से बोलिए, हर कतरा एक, जिसके कतरों का ये आलम हो, उस समंदर का आलम क्या होगा जब उनके गदा भर देते हैं। शाहाने जमाना की छोड़ी, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा। हर कतरे से एक नबी, या रसूल, ये उस नूर का कतरा। जब कतरों की अजमत का ये आलम है, तो उस बहरे सखा, बहरे रहमत, बहरे सादत, बहरे सखावत की अजमतों का आलम। उस जुदूल आदम की सदाए दिल नवाज गूंजी और आदम के वजूद बशरी को सजदा करने का हुक्म दिया जाता। इससे पहले रूह को हुक्म दिया गया कि कालिब आदम में दाखिल हो। यह हुक्म अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रूह को नहीं दिया, बल्कि फरमाया जिब्राइल रूह को लाओ और आदम के जिस्म में दाखिल कर। जोर से बोलिए। रूह गई बाहर आई, गई बाहर आई, गई बाहर आई। तब जिब्राइल ने कहा है ठहरती क्यों नहीं है? आवाज आई जिब्राइल ठहरो, आदम की पेशानी में हमारे महबूब का नूर रख दो। जैसे रूह ने वजूदे मुस्तफा की ठंडक, नूर की रोशनी, सरकार की अजमतें और उसकी किरणें वजूदे बशरियत आदम में महसूस की ठहर गई। तब पूछा जिब्राइल ने क्या हुआ? का करार आ गया। वो न थे तो कुछ न था, और वो न हो तो जान है वो जहान की, ये जहान आदम है जिसके रूह के करार के लिए नूरे मुस्तफा। वो न थे तो कुछ न था, और वो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है वो जहान। शैतान का सजदे से इनकार करना, वो भी उसका निकाला जाना, उस पर भी बहस नहीं करेंगे। इन्नी आलमो माला तालमू, जो हम जानते हैं तुम नहीं जानते। फरिश्तों का अर्शे इलाही का तवाफ करना, हम खाक उड़ाएंगे अगर वो खाक ना खाए। आबाद रजा
जोर से बोलिए, कद जाकुम मिनल्लाहि नूर, नूर नूर से पैदा हुआ और फिर नूर नूर की जगह रखा गया साके अर्श पर, फिर नूर वजूदे बशरियते आदम में रखा गया। अब जनाबे रज़ा बरेलवी जो मसलके मातुरीदी के निगहबान है, जो इमाम अशरी के नजरियात का तर्जमान है, जो ज़मीने उर्दू अदब पर हमारे लिए फख्र हैं दोस्तारा, इमाम मोहम्मद रज़ा खान फाजिल बरेलवी नव्वरल्लाहु मरकदहु। यार शेर निकल गया। चलिए अभी थोड़ी देर बाद घूम फिर के आ जाएगा। दरूद पाक पढ़िए। बात खलील साहब समझ में आ रही? बिल्कुल। मनाजिर साहब, आपने तो हमारी खिताबत के दौड़ा घोड़ों को इतनी वादियों में दौड़ा दिया कि सोचते हैं कमान किस किस वादी में था। एक ही वक्त में दौड़ा दिया। तो अब एक रवायत पढ़ते हैं जिससे आप खुश हो जाएं और हम मुतमईन हो जाएं। आदम आदम जब उनमें दम आ गया तब आदम, वरना आदम से थे और थे बेदम, और जैसे दम आया वैसे हुए आदम, और जब हो गए आदम आदम नहीं था उन्हें कोई गम। कोई गम था? बोलो। खाना पकाने का गम था और रोटी बगैर पकाया है? वाह बाबा, आपने क्या क्या खाया, खूब खाया। तो बाबा आदम जन्नत में रहते थे। एक दिन बाबा आदम ने कहा, ए अल्लाह, हाँ निदाए गैब हुई, हाँ आदम, अरे अल्लाह, ए मेरे मौला, ए मौला, ए अल्लाह, हाँ। ये सब क्या देखते रहते हैं हर वक्त खड़े? ये जिब्राइल, मीकाईल, इसराफील, इज़राइल, ये सब क्या देखते हैं? आवाज आई आदम, ये तुम्हें थोड़ी देखते हैं, ये हमारे महबूब के नूर को देखते हैं। हाय हाय हाय। आदम के वजूद में जो नूर था उसे फरिश्ते आसमानों पर देखते थे। बहुत गौर से सुनिएगा आप, इत्मीनान से सुनेंगे आप। आदम के वजूद में जो नूर था फरिश्ते उधर आसमानों में देखते थे, और गुंबदे खज़रा के अंदर जो नूर मौजूद है उसे अहले ईमान दुनिया में देखते हैं कि गौर से सुनतो रज़ा, गौर से सुनतो रज़ा। ऐ मेरा देखने वाले, ऐ मुस्तल्फा और अरफात देखने वाले, ऐ हजर अस्वद देखने वाले, ऐ मकाम इब्राहिम देखने वाले, ऐ सफा और मरवा देखने वाले, ऐ लज्जा से लेकर जद्दा तक देखने वाले, गौर से सुन तू रज़ा, काबे से आती है सदा, मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोजा देखो। आसमानों में फरिश्ते देखते थे, अब जमीन पर तुम देखो। वहां पेशानी आदम काहे जाब था और यहाँ गुंबदे खज़रा काहे जाब था। वहां भी हिजाब पे देखा गया, यहाँ भी हिजाब पे देखो। जुबान इश्क में यूं गुनगुनाऊं कि उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा। जब पर्दा उठता है तो सिद्दीकियत जाहिर होती है, उमर की अदालत जाहिर होती है, उस्मान की सखावत जाहिर होती है, और अली की खिलाफत बिला फज़्ल। अभी बिला फज़्ल की चूंकि आपने ज़मीने मौला में पहुंचा दिया, तो सिद्दीक की सदाकत
उमर की अदालत, उस्मान की सखावत, अली की शुजाअत, हसनैन की शहादत और अइम्मा मुतहरीन की तहारत और तमाम वलियों की करामत। अब रुकिए, मौला ये सब देख रहे हैं। हाँ, सब देख रहे हैं। जिब्राइल देख रहे, मिकाईल देख रहे, इसराफील देख रहे, इस्राएल देख रहे, हम ऐलाने आज देख रहे। पहले आसमान तक के फरिश्ते उस जुदू ले आया कि मुखातब अव्वली देख रहे हैं। मैं नहीं देख रहा हूं, यानी मेरे अंदर है, मैं नहीं देख रहा हूं। कह दो सुभान अल्लाह। तो आदम के अंदर जुज़ था कि कुल था? पूरी इंसानियत। हज़रत जवाब दे। आदम के वजूद में जुज़ था कि कुल था? वजूद आदम सब कुछ था। उस सब कुछ की तस्दीक उस रवायत से जिसका ताल्लुक मीसाक़े नबीयीन से, उसकी वजाहत वहां से होगी। लेकिन यहाँ हम अहमियतों का बाब उलटते हैं, अजमतों का बाब उलटते हैं, रिफतों का बाब उलटते हैं, शौकतों का बाब उलटते हैं कि सिद्को अदलो करमो हिम्मत 400 शोहरे हैं। उन चारों के पहला आसमानो, दूसरा आसमानो, तीसरा आसमानो, चौथा आसमानो, अर्शे इलाही के नीचे, अर्शे इलाही के नीचे, जमीन की गहराइयों में, खलाओं और फिजाओं में, सिद्को अदलो करमो हिम्मत, जुबाने आदम पर, जुबाने नूह पर, जुबाने इब्राहीम पर, जुबाने इस्माइल पर, सिद्को लेकिन इनफिरादियत मौला को सलाम, इज्जत मौला को सलाम, शौकत मौला को सलाम कि बहरे तस्लीम अली मैदान में सर झुके रहते हैं तलवारों के। और कैसे आकाओं का बंदा हूँ रज़ा, ये 1,24,000 कम ज्यादा जो सहाबा है, कैसे आकाओं का बंदा हूँ रज़ा, बोल वाले मेरे सरकारों के। आदम, हाँ तुम देखना चाहते हो? अरे मौला सब देख रहे हैं, मैं ही तो देख नहीं रहा हूं। अभी हवा पैदा नहीं की गई है, अभी आदम तन्हा है, तख्ते ज़र्रीन है, और आदम ताजे ज़र्रीन है, और आदम क़बाए इज्जत है, और आदम ताजे करामत है, और आदम असाए नबूवत है, और आदम इज्जतों के तमाम इस्तेहकाक वजूद आदम के लिए मौजूद है। और आदम जिब्राइल जिसके सामने खड़े हो वो आदम, मिकाईल जिसके सामने दस बस्ता हो वो आदम, इस्राइल जिसके सामने बादम हो वो आदम, मिकाईल जिसके हुजूर हमेशा हाजिर हो वो आदम, तवाफे अर्शे इलाही करने वाले फरिश्ते हर लम्हा जिसकी ज़ियारत के लिए आते रहे वो आदम। मौला मैं देखना चाहता हूं। अच्छा आदम, अपनी उंगलियों को यूं करो, ये नहीं कहा है कि अपनी उंगली को यूं करो। जोर से बोलिए, कस के बोलो, यूं करो। 5 की 5, जिसके पास हो 5 कैसे पहुंचे उस तक आज, और इब्लीस भी आ जाए तो निकल जा। बस बस समझने के लिए काफी है। हम लोग अवधि है ना, जहां रुक जाए उससे आगे समझ लिया करो। अब 5 समझ गए कि नहीं समझ गए? बोलो 5, जो पीछे तक बोलो। अब ये 5 आदम देखते रहे, हुक्म हुआ उतर जा, पेशानी आदम से उतर। तब महबूब का नूर उतरा और यूं आया और यूं गिलाफे नाखून के अंदर से चमका।
क्या ख्याल है हज़रात उलमाए किराम? बाहर तो नहीं निकला है कहीं? तो जब अंदर से चमका तो ऊपर से खिलाफ है नाखून का, इसके अंदर से चमका। और जब आदम के सामने चमका तो आदम ने उसे देखा, मस्ती के साथ देखा, मोहब्बत के साथ देखा, अकीदत से हाथ देखा। निदाए गैब होती रही आदम, अगर इसका पैदा किया जाना मकसूद न होता तो आदम तुम पैदा न किए जाते। ये तुम्हारी तख्लीक का बाइस है आदम। अभी देखिए आवाज आई बस आदम की और कह दो सुभान अल्लाह। आदम ने अर्ज किया मौला क्या इसके सिवा भी है? अरे तुम बोलो ना। चलो देखो। तब आदम ने देखा, आदम ने इस पर तब आदम ने इस पर नूरे अबू बकर देखा। क्या दिए सुभान अल्लाह, जोर से बोले आप। और आदम ने इस पर नूरे उमर देखा, और आदम ने इस पर नूरे उस्मान देखा। तो ये नूरे अबू बकर है, देख लो आदम। ये नूरे उमर है, देख लो आदम। ये मेरे महबूब के चार यार हैं, ये नूरे उस्मान है, देख लो आदम। तो ये अबू बकर का नूर है आदम, ये नूरे उमर है आदम, ये नूरे उस्मान है आदम। और अब अपने अंगूठे पर नजर डालो आदम, ये नूरे अली है आदम। इंतकाल रसालत के बाद जब वजूद बशरी से रूह रसालत के बाद एक लम्हे के लिए आई थी उन्हें भी मौत, तब जमहूर मुस्लिमीन की इत्तेफाक राय से और जमहूर मुस्लिमीन में वो 10 जिनको जन्नत का मुज़्दा मिला, उस मुबारक जमात पे लाखों सलाम। सैयदना अबू बकर सिद्दीक, खलीफा अव्वल, उमर खलीफा दोया, उस्मान तीसरे खलीफा, और अली। जोर से बोलिए, जोर से बोलो। अब क्या पढ़ा था? मुंतही। आपने क्या पढ़ा था? मुंतही सिलसिला। सिलसिले जिसके आगे हुए मुंतही, खिलाफत इमामत विलायत नबी। जोर से बोलिए जल्दी से। अली को अब कयामत तक जितने वली होंगे और कयामत तक जितने इमाम होंगे सबका ताल्लुक अली से है। और अली सबके रूहानी जद और कुछ के तो जिस्मानी भी हैं। जैसे गरीब नवाज के दादा हैं मौलाए कायनात, और नाना भी है मौलाए कायनात। आप ही के शेर में गौसे आजम सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी के दादा भी हैं मौलाए कायनात, और नाना भी है मौलाए कायनात। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। तो ये है नूरे अली। और जब देखा आदम ने नूरे नबी को और नूरे वली को और नूरे इमामे हर वली को और नूरे इमामे हर वली को, तो आदम ने अब एक बात बताओ, ए आदम, अय आदम, हम तो आपकी औलाद हैं बाबा, औलाद हैं। आपने चूमा तो क्या चूमा? इसके आगे नहीं बोलेंगे। नूरे अली आए, ये नूरे नबी आए, तो ये आदम चूमा। जोर से बोलो, चूमा। इधर नहीं, इधर। अय आदम चूमा,
तो क्या चूमा, पता नहीं क्या चूमा, लेकिन आदम ने यही चूमा। इसलिए नबी करीम ने फरमाया ना, जिसका मैं मददगार हूं, जिसका अली उसके मददगार है। तो अली है। अली का मर्तबा, अली का दर्जा, अली की अजमत तारीख में अली जैसी कोई शख्सियत नहीं मिलती जिसकी सास खातूने क़यामत हो और जिसकी बीवी खातूने क़यामत हो। जोर से बोलिए, कस के बोलो। और जिसके बेटे नौजवान अहले जन्नत के सरदार, कस के बोलिए। और अली जैसा कि मैदान महशर में लिवाउल हम्द जिसके हाथों में हो, और नबियों और रसूलों की रूहें बहुत इत्मीनान के साथ, आप मेरी बात समझेंगे, न मौला की विलादत पढ़ना है, न हसरत की शहादत पढ़ना है, न इनका दर्जा बयान करना है, न इनकी अजमतों के बाप लगता है। पढ़ रहे हैं पैगंबर आज़म की विलादत कि मैं बिखर न जाऊं वरक वरक, मुझे ताकत दिल में सजाई जाए, मेरा हर्फ है बेबा। लेकिन एक लफ्ज बोली दे, जितनों को तारीख में नफरत होती है दो ही से होती है, और अगर मोहब्बत होती है दो ही से होती है। इन दो की मोहब्बत विलायत है, और इन दो से नफरत निशाने निफाक और दुखूले जहन्नम में दाखिल होने का जरिया नबी और अली। हिंदुस्तान की जमीन पर, दिल्ली की जमीन पर जो सबसे पहला मरदूद कमीना गुस्ताख, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, जो पैदा हुआ उसने भी गुस्ताखियों की बुनियाद रखी तो दो के साथ, जिसका नाम मोहम्मद या अली हो। ये नहीं बोला जिसका नाम मोहम्मद या अबू बकर हो, ये नहीं बोला जिसका नाम मोहम्मद या उमर हो, ये नहीं बोला जिसका नाम मोहम्मद या उस्मान हो। ये उसके इल्म की कब ज़र्फिया, वरना जो कुछ है सब नबी करीमी का तो है। जोर से बोलिए। दो खुसर अबू बकर उमर, दो दामाद उस्मान अली, दो शहजादे अपने ही निवासे, अपने ही बेटे, एक बेटी जो खातूने जन्नत। अब आप हमसे पूछते हैं नबी ने उनको क्यों नहीं दिया, उनको क्यों नहीं दिया, तो नबी से पूछो ना, हमसे क्या पूछते हो। सरकार की बीवियां 11, वो मातुल मोमिनीन 11, सरकार के अजीज तरीन खुसर अबू बकर के अफजलुन नास बादल अतिया। ये मनसब तो नबी ने दिया है और अबू बकर ने लिया है। अब तुम्हें क्यों तकलीफ पहुंचती है। देखो दूसरी तरफ चला गया, रथ की तरफ। आज का दिन तो कुछ पढ़ने का नहीं, तो आदम ने चूमा। तो एक बात बताओ, चूमते हो कि नहीं चूमते हो? जोर से बोलो, सुन रही हो? क्या क्या चूमते हो? गरीब नवाज का आस्ताना चूमते हो? गौसे आजम की मरकज़े नूरी चूमते हो? जमीने करबला को चूमते हो? जाने वाले हो करबला? अच्छा, अपने साथ गरीबों को मिले जाया करो। तो दरूद पाक पढ़ो। मैं गरीब नहीं, तो नहीं तो तुम कहो मैं अपने लिए कह रहा हूं। मैंने गरीबों का की बात की।
जो हमारे वहाँ रामपुर था, पता नहीं सुना वाकया था, मनाजी साहब सुना हुआ वाकया था कि वो हज पे जा रहे थे तो उनका नाई बाल काट रहा था, रोने लगा, पढ़ा नहीं मैंने सुना, बैठ सूरत रवायत है फजाइल की। तो नाई ने बाल काटते काटते कहा, सुना है हुजूर तू जाते हो, सुना है हुजूर तू जाते हो, कहाँ? का मक्का मदीना। कहाँ जा तो रहा हूं बे। कई सरकार ही बताओ ये मक्का मदीना में तोहरा बलवा के बनाई है? अरे मिल जाएगा कोई ना कोई बनाने वाला। अरे सरकार बचपन से लेकर आज तक तो मैंने बनाया, वहां दूसरा बनाएगा कहाँ? ये बात तो है सरकार, आपकी खिदमत कौन करेगा? हाँ? खिदमत कौन करेगा? नाई की तरफ देखा, तू चलना चाहता है? अरे सरकार मैं तो आपकी खिदमत में चलूंगा। हाँ कह दो सुभान अल्लाह, जोर से बोलो। बस कहा चल नहीं जा, तैयार हो जा, बस नाउ भवा तैयार, बोलिया बिस्तर अपन बांधी नवाब साहब के साथ। अब पहुंचा मक्का मदीना। नवाब साहब रोज जाए गुम्बद खदरा में सलाम करके चले आए, रोज जाए चले आए। एक दिन आए तो सफेद सफेद रुमाल लेकर आए। नाव के लिए पूछा, सरकारी बड़ा मुंह लगा नाई होता है ना, हम लोगों की तरफ होते हैं बड़े मुंह लगे होते हैं, सरकारी सफेद सफेद रुमाल का है? अरे सरकार की बारगाह में गए थे, आए परवाने मगफिरत लेकर आ रहे हैं, यानी अब हम बख्श दिए जाएंगे। तो नाव को कोड वर्ड समझ ही में नहीं आया बेचारे को, इतनी गहरी अरबी तड़बी उर्दू। बगवा जल्दी से वजू की भागत 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 गुम्बदे खदरा पहुंचा। कहीं सरकार आपो की बारगाह में, आपकी भी बारगाह में नावो नवाब है सरकार, यहाँ तो सब बराबर है। लाफज़ल अरबी अला अदबी वला लेमन वला अस्वाद इत्ता करबको बित्तल्लाह को। सुना है दस्ते अक़दस से हाथ बाहर आया और उस हरे रुमाल के साथ आया और कहा, ले पकड़ ले, तेरी भी मग़फ़िरत हो गई। हाय हाय कह दो सुभान अल्लाह। हाय हाय राफे नाफे शाफे दाफे क्या क्या रहे बतलाते गए। माँ जब इकलौते को छोड़े कह के बुलाते गए हैं और बाप जा बेटे से भागे लुत्फ फरमाते ये है। लाखों बलाए करोड़ों दुश्मन कौन बचाए बचाते ये। पढ़ा नहीं है, सुना फजाइल के तहत बोल देते। दौड़ता हुआ नाई आवा, कहीं हुजूर नवाब साहब, ये रामपुर नहीं है मदीना है, आका की नजर में सब बराबर है। तू सफेद सफेद लाए रहो, हमारा हरा लाए। बस नवाब साहब खड़े हो गए, रहने लगे। कहा तुमने वैसे कहा था तुझसे, जो ज़ियारत कर उसी की मग़फ़िरत हो जाती है। तू सच ले आया, करीम अपने करम का सदका, लई में बेकद्र को न तरसा। तू और रज़ा का हिसाब लेना, रज़ा भी कोई हिसाब में है। वारे मनाजी साहब आपको हदिये तकरीब दें, हदिये तहनीत दें, क्या क्या दें। आपने कहां से कहां पहुंचा दिया। मैं आते वक्त सोच ही नहीं पा रहा था मैं बोलूंगा क्या, और आपके कलाम ने तो थोड़ी सी जान पैदा कर दिया है। क्या ख्याल खलील साहब और बकौल मुआ साहब तो उन्होंने 25 साल तक के लिए कह दिया है आपके बारे में। आजकल वो पढ़ते हैं, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? हाथ उठा के बताओ, नहीं तकलीफ खत्म। अच्छा इतने ही लोगों को समझ में आ रही है, बाकी को नहीं आ रही है। अच्छा तो हम बोल रहे थे आसमान से पहले जमीन पर, अब वहां का मामला खत्म करते हैं। आसमानों का मामला और सरंदीप पर आ जाते हैं। यहाँ हिंदुस्तान है, वहां अरबिस्तान है, उधर भी एक जात महान है, इधर भी एक जात महान है। अब दोनों के वजूद से सम्मान का सिलसिला आगे चलेगा। आदम मैं तकालीफ आदम 9
मसरत के मौके पर कोई ऐसी बात नहीं, खुशी का मौका है। बाबा रहते थे, 350 साल गुजर गया भारत में बाबा। वारे बाबा, क्या आंसुओं के नदियां बहाई, क्या आंसुओं के दरिया बहाए कि चरिंद परिंद भी उसमें मुंह डाल के पानी पीते थे। अब मैं सोचने लगा, या अल्लाह, कितनी बड़ी बड़ी थी आदम की आंखें। अब रवायत मौना तो सोचना पड़ेगा, हमारे आंसू गिरते हैं तो रूमाल भी तर नहीं होते हैं, और आप रवायत में बता रहे हैं कि आदम की आंखों से निकलने हुए आंसुओं से नदियां जारी थी। इसका मतलब कितना बहुत मोटे मोटे आंसू गिर रहे थे। तो एक रवायत इस मौके पर पढ़ दें, इससे शायद आप थोड़ा सा अंदाजा लगा लें कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम जब एक कदम रखते थे तो नीचे की जमीन 72 किलोमीटर होती थी। अब जिसके एक कदम के नीचे की जमीन 72 किलोमीटर होती रही हो, इन्हीं का तो पोता है आज, जो समंदर से मछली पकड़कर और सूरज से भूनकर खाता था, और तूफान नूह का पानी जिसके घुटने से ऊपर नहीं गया था। यादव के कद की बात कर रहा है। 350 साल बाद मशीयत को आदम पर रहम आया। जोर से बोलो पीछे तक। वो रहीम है ना, वो करीम है ना, उसका फज़ल, उसका करम आदम पर बरसा। 350 बरस बाद जिब्राइल, हाँ मौला, जमीने लंका पर जाओ, सरंदीप की पहाड़ियों पर खड़े हो जाओ और आवाज़े अज़ान बुलंद करो। जिब्रील आए। दुनिया की जमीन पर सबसे पहले मुअज्जिन बनने का शरफ जिसने अजान इन्हीं लफ्जों में दी, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। आदम ने कान उठाया, सर उठाया, देखा जिब्राइल आ जाए तो ना हमें सलाम किया, ना कोई पयाम लाए, ना हमसे बात किया। अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मद। बस आदम खड़े हो गए। जिब्रील ने आवाज़ अज़ान रोक दिया। लफ्ज़ मोहम्मद की लब पे आ जाता है जब नामे जनाब, मुंह में घुल जाता है शहदे नायाब। आके वजद में हम दिल बेताब, अपने लब चूम लिया करते हैं। सफाते ज़हन वाह हो गए, वरक़े आसमानी खुलते चले गए, आसमान के वाक़यात याद आ गए। फरिश्तों का झुकना, फरिश्तों का उठना, सजदा करना, शैतान का निकाला जाना, वजूदे आदम, बरकाते आदम, वजूदे आदम, रहमते आदम, वजूदे आदम, सआदते आदम, वजूदे आदम, मर्तबे आदम, साक़े अर्श। ये कलमा अर्श इलाही के पायों पर, फिज़ाए बसीत में, साक़े अर्श पर, हूरों की पुतलियों पर, जहन्नम जन्नत के पत्तों पर। फिर आदम को याद आई अपनी उंगलियां, फिर आदम के दिमाग से तमाम वाक़यात गुजरते चले गए। ये बाबे मोहम्मद, ये बाबे अली, ये बाबे फातिमा, ये बाबे हसन, ये बाबे हुसैन, ये पैकरे बशरी, पैशरे बशरी, बिनते मुस्तफा, सैयदतुन निसा, फातिमतुज ज़हरा। आवाज़े जिब्राइल, ऐ आदम ये फातिमा है, ऐ आदम ये नबी की साथ है, ऐ आदम ये नूरे अली है, ऐ आदम ये नूरे हसन है, ऐ आदम ये नूरे हुसैन। सरंदीप की घाटियों में आदम के हाथ दुआ के लिए उठ गए। हे अल्लाह तू महमूद है, मोहम्मद का वास्ता, हे अल्लाह तू आला है, हे अल्लाह तू मैं फातिमा का वास्ता, हे अल्लाह तू ऐसा
हसन का वास्ता और अल्लाह तू मोसिराय, हुसैन का वास्ता। उसमें लगने के बाद बिल्कुल नहीं जाएगी, कुछ नहीं, आप रखिए नीचे, जैसे काम चल रहा है चलने दीजिए। अरे अशरफ साहब, आप अशरफ हैं, आपके साथ बरकतें हैं, आप इधर तशरीफ लाइए। हम जिस मूड में बोल रहे हैं मैं बोलने दीजिए। आगे आ जाओ, चलो आगे आ जाओ। अरे बाबू तनी भर मेहनत करिए, खड़े हो जाओ, आगे आ जाओ। पिछवा वाले का बैठ जाए दो जो पीछे आए। अच्छा जगह फुल है, क्या करोगे? बैठे रहो, राय दो, बैठे रहो। ये मामला हाउसफुल चल रहा है। अब बोले कि बंद कर दें? बोलिए। तो आदम ने वास्ते से मांगी कि बेवास्ता? जोर से बोलो। एक रवायत में वास्ता सिर्फ जाते पैगंबर है, वास्ता, और दूसरे रवायत में 4 वास्ते जायद हैं। यार दाएं बाएं ना हो, हमारी तरफ मुखातब रहिए, और अगर हम कहीं भटक रहे हो तो हमारी इस्लाह कर दीजिए। तो 4 वास्ते और जोर से बोलो। दर हकीकत ये वास्ते हैं और उस तक पहुंचने के रास्ते हैं। अब इसमें अली भी एक वास्ता है। कह दिए सुभान अल्लाह, जोर से बोलिए। अब सरकार मनाजिर साहब आपके हुजूर नज़्र करते हैं, सिलसिले मुंतही, हाय हाय, जिसके आगे हुए सिलसिले मुंतही। चले गरीब नवाज का दामन पहुंच गए अली तक, गौसे आजम से गए तो पहुंच गए अली तक, फिर दोसियों की तरफ से गए तो अली तक, नक्शबंदियों से गए तो अली तक, सहरवर्दियों से गए अली तक, घूम फिर तक कर अली तक। यानी नबी तक जाने के लिए अली तक जाना है, और जो अली को ताकता ही नहीं वो उन तक क्या जाए। हम अली वाले हैं इसलिए नबी तक। जोर से बोलो, पीछे तक बोलो। अल्हम्दुलिल्लाह हम अली के गुलाम हैं, अली हमारे मुर्शिद हैं, हमारे आका। हमको वलियों पर तो नाज है, लेकिन नाज है अली की विलायत पर, फातिमा की चादरे तत्हीर पर, हसनैन की शहादत पर, जिनके वास्ते से जन्नत जो उन्हीं के नाना की है। वास्ता चाहिए कि नहीं चाहिए? बोले जल्दी से, हाँ कस के बोलो, पीछे तक चाहिए। तो हम सुन्नी है तो हमें चाहिए, लेकिन वो जो है जिनको नहीं चाहिए नहीं चाहिए, क्या मतलब? अरे वो बढ़ेंगे नहीं तो मेहदी की तलवार से घटेंगे कैसे? इनको बढ़ना है तब दस्ते मेहदी से कटना है। सरकार ने फरमाया है ना, मेरी उम्मत मैं, ईसा, और आखिर में हमने का मेहदी। जोर से बोलिए। इस मौजू पर तफसील नहीं बैठना, अभी मेहदी का आना बाकी है। और क्या नस्बे इब्राहिम की फजीलत है, क्या नस्बे इब्राहिम की अजमत है। सलाम हो इब्राहिम पर और सलाम हो आले इब्राहिम पर। अजमत इसहाक को सलाम, अजमत याकूब को सलाम, अजमत यूसुफ को सलाम, अजमत दाऊद को सलाम, अजमत सलमान को सलाम, अजमत ईसा को सलाम, अजमत मूसा को सलाम, अजमत मरियम को सलाम। सलाम हो इब्राहिम पर, इस्माइल पर सलाम, कैसार पर सलाम, हमल पर सलाम, कनाना पर सलाम, अदनान पर सलाम, कुरैश पर सलाम, अब्दुल मुत्तलिब पर सलाम, अब्दुल्ला पर सलाम।
सलाम आले इब्राहिम पर कि नबूवत और रिसालत जिस नस्ल में चलती रही। 1,00,000 कब ज्यादा नबी और रसूल जिस नस्ल में पैदा हुए और जिस नस्ल में आखिरी पैगंबर का 12 नूर शरीफ नूर शरीफ के दिन विलादत पाक हुई और इस नबी से अब सिलसिले इमामत चल रहा है। कह दो सुभान अल्लाह, जोर से बोलो, कस के इमामत का सिलसिला चल रहा है। उसी नबी की नस्ल से जिनमें अली इमाम, अली के बाद हसन इमाम, हुसैन इमाम और जिनका कलाम आपने पढ़ा इमाम ज़ैनुल आबिदीन की सभा। शेर सुनाओ यार। देखो यार, शेर याद करने का टाइम ही नहीं रह गया अब जिंदगी में। बातें सभा करबला से जाते हुए इबादत के कलाम, गुंबदे खजरा के नाम की चौथा इमाम 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 कुल हुए आले इब्राहिम में 11 इमाम। क्या है अभी तदबीर करके बताते ना। कुल हुए, अब पलटते हैं कोई सरंदी पर। ऐ शीश सुन, काबिल तू भी सुन, हाबिल तुम सुनो, इधर बैठ जाओ मेरी बेटियों तुम भी सुनो, मेरे बेटे तुम भी सुनो। आखिरी पैगंबर, जोर से बोलो जल्दी से। आदम सरदीप की पहाड़ियों पर मिलादे मुस्तफा पढ़ रहे हैं। आखिरी पैगंबर आएगा। शीश ने सर उठाया, बाबा कब आएगा? ऐ शीश दौरे आखिर में आएगा और ये का नूर तुम्हारे अंदर मौजूद है। हिफाजत करना, पाक बेटों की तरफ मुंतकिल करना, नापाक वजूदों की तरफ मत जाना शीश। और फिर वो नूरे पाक वजूद शीश से जानिबे मखवाइला, ये आसमान से उतरने वाली हूर थी और मखवाइला से वजूदे अनूश में मुतशक्किल हुआ और अनूश से इसने नूह तक का सिलसिला जारी रखा और फिर वजूदे साम में, और वजूदे साम में से बाबुल की जमीन पर फिर चमका। कह दो सुभान अल्लाह। फिर चमका और जुबाने शायर मशरिक में बोल दूं, ऐसा चमका कि बेखतर कूद पड़ा आतिशे नमरूद में। अक्ल है महवे तमाशाए लबे बाबी और जुबाने रज़ा में बोलूं, ये आदम, ये शेष, ये इब्राहिम, मोते कहा खलील, बिना काबा बना लौलाक वाले साहिबी सब तेरे घर। जानिबे हिब्रून रवाना हुआ और मिस्र का वाकया हुआ, जहां पर शाह मिस्र ने अपने खानदान की नस्ल की एक लड़की हाजरा को बतौर कनीज हजरत इब्राहिम को दिया। वहां से इब्राहिम यरूशलेम की तरफ आए, जिसे फिलिस्तीन कहा जाता है, और यहीं पर इब्राहिम के आलम ज़ईफ़ी में सबसे पहला बेटा पैदा हुआ, इब्रानी में जिसका नाम इश्माईल है और अहले अरब जिसे इस्माईल कहते हैं। फिर हुक्म खुदाबंदी के मुताबिक इस्माईल जो नबी थे, क्या टाइम पर बहस है? क्या वक्त तो नहीं हो रहा है? क्या मिनट बाकी? बोलो जल्दी से, बता देते हैं। क्या मिनट में खत्म कर दें?
ठीक है, 10 मिनट में सिमटता है। देखिए कैसे दर्द पाक पड़ी। इस्माईल को हुक्म खुदाबंदी पर जमीन बंजर पर बसाया गया और यही बैतुल मामूर था जो उठा लिया गया था। और इस जमीन की हदबंदी रवायत मुख्तलिफा के मुताबिक या बादलों के जरिए और या मकड़ी के जाले से की गई। और उसके बाद काबतुल्लाह तामीर हुआ। इसी मकाम पर हजरत इस्माईल के कदम की एड़ियों की रगड़ की बरकत से वो कुआं जाहिर हुआ जिसे बेरे ज़मज़म का कुआं कहा जाता है। और यहीं पर शाह मिस्र की अता करदा कनीज हजरत आजरा, जिन्हें ज़ौजा इब्राहिम खलीलुल्लाह होने का शरफ हासिल था, उनके दौड़ने की बुनियाद पर बस रुक जाते हैं और 10 मिनट के अंदर अपनी बात खत्म करेंगे। आज विलादत नहीं पढ़ पाएंगे। इब्राहिम सरंदीज से जानिबे मक्का रवाना हुआ। इस्माईल, आदम, इब्राहिम और इस्माईल, इसको निभाह देना। इब्राहिम और इस्माईल के जद्दे आला आदम सरंदीज से जानिबे मक्का एक फरिश्ते के साथ रवाना हुए जो उनकी रहनुमाई कर रहा था। यूं पैर रखते थे और इब्राहिम तवाफे काबा के बाद मकाम अरफात पहुंचे। जोर से बोलिए। और यहीं हव्वा से मुलाकात हुई और जमीन के 350 बरस के बाद आदम ने हव्वा को देखा और हव्वा ने आदम को देखा। और जमीन के इसी हिस्से पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बे आदम पर अपना दस्ते कुदरत रखा और कयामत तक आने वाली रूहें आदम की पुश्त अक़दस से बाहर। जोर से बोलिए। तब अल्लाह रब्बुल इज्जत से खिताबे मालूम फरमाया, अलस्तु बिरब्बिकुम, सन्नाटा खामोशिया। मक्का सामने है मगर जुबानें चुप हैं। ये रूहें पैगंबरों की हैं, ये रूहें नबियों की हैं, ये रूहें रसूलों की हैं, ये वाली रूहें हर आयत के औलिया की हैं, हर उम्मत के औलिया की हैं। और क़यामत तक पैदा होने वाले तमाम मोमिनीन और मोमिनात फिर सदाए गैब गूंजे। क्या हम तुम्हारे रब नहीं हैं? तब वो नूर, जोर से बोलिए, जिस पर 70,000 अनवार बरसते थे, उस रूह ने अपना सर बुलंद किया और जमीने मक्का पर पहली आवाज बुलंद हुई, तू ही हमारा रब है। और जैसे फरमाया रब है तो जमाते अंबिया बोली रब है, अस्वे सिद्दीकीन बोले रब है, सालेहीन बोले सब है, मोमिना तो मोमिनीन बोले तू ही हमारा रब है, तमाम गिरोहे इंसानी बोली तू ही हमारा रब है। तो हदबाने हरम ने, जमीने हरम ने, जमीने मुस्तल्फा ने, जमीने अरफात ने, जबले रहमत ने, सफा और मरवा ने, वजूदे काबा ने, जमीने काबा ने, सबसे पहले जिसकी सदाए भला सुनी है वो हमारे पैगंबर की आवाज है। बस इसी के साथ मौजू अब्दुल्ला की पेशानी से वो नूर हजरत आमिना की तरफ मुंतकिल हो गया। कह दो सुभान अल्लाह। फिर 12 रूबी नूर शरीफ की सुबह सादिक का वक्त था कि बजाई बढ़ के इसराफील ने पुरकैफ शहनाई, हुई फौजे मलायक जमा ज़ेरे चरखी मीनाई, निदाई तरह खोल दो ऐवाने कुदरत के, नजारे खुद करेगी आज कुदरत शान कुदरत के। यूं पैदा हुए
यूं माँ ने अपनी गोद में लिया, यूं आप माँ की गोद से उतरे, यूं आप सजदे में चले गए और फरमाया रब्बे हबली उम्मती वाखुदा। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावा तल अल बद्रो अलैना मिन सनियातिल वेदाई वजह शुक्रो अलैना मदा लिल्लाह एदाई। या नबी सलाम अलैका, या रसूल या हबीब सलाम अलैका, सलावा हो करम महबूब बेदावर मुर्शिदी हिंदल वली पर जुमला ले आए दिल पर कब्र हो उन सब की मुनव्वर फैज़ हो सबका फौजूतर बलगल औला बेकमाल ही कशफा दुजा बेजमाले ही हासुना जमी रुखसाले ही सल्लू अलैहि व आलिहि। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम, बारी ताला रोज़े विलादत और शबे विलादत की इस तकरीब को देरीना रवायात के मुताबिक जिन लोगों ने मुनक़िद, जिन लोगों ने काविशें की है, उन पर रिज़्क़ के दरवाजे वाक़ फरमा दे। या अल्लाह उनकी जमीनों पर बरकतें नाज़िल फरमा, उनके घरों में रहमतें नाज़िल फरमा, और उन सब की जो जायज़ तमन्ना और मुराद हो मौला इस रोज़े सईद की बरकतों से उसे पूरा फरमा दे। या अल्लाह यौमे विलादत के इस मुक़द्दस दिन तेरे हबीब के ज़िक्र मजलिस के साथ हम सब हाज़िर हैं मौला, हमें बीमारियों से शिफा अता फरमा, हमें कर्ज से नजात अता फरमा, पर अपना फज़ल, अपना करम, अपना रहम नाज़िल फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही व नूरि अर्शिही व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या रब्बल आलमीन। अरे बिजली लगाए अजरा